हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9 क्लास 6 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आई थिंक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ओके, सो इस चैप्टर के आज हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटेट। सो ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। हैबिटेट क्या है, व्हाट इज हैबिटेट। सो इसकी डेफिनेशन है वो हमारे बुक के पीछे भी दी हुई है। एंड जब हम रीडिंग की थी तो हमें पता था। ओके, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। वैसे आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है, हैबिटेट तक, लेकिन मतलब ये यहाँ तक पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप चाहो तो पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आंसर 1 है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स आर लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। हैबिटेट प्रोवाइड्स अस फूड, शेल्टर, वाटर एटसेट्रा। हैबिटेट क्या है, जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना। एंड अ होम, उसका मीनिंग क्या है, एक होम। और वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, जहाँ से हम मतलब जहाँ पर हम रहते हैं खाना भी मिलेगा, शेल्टर भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, है ना, और जो भी हमें ज़रूरत होती है। ओके, देन हमारा क्वेश्चन है हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट एरिया। सो अब क्वेश्चन है कि हाउ डू कैक्टस सर्वाइव इन डेजर्ट एरिया, मतलब उसकी अडेप्टेशंस बतानी है हमें, ठीक है। 2 अडेप्टेशंस बता दो कैक्टस की, ठीक है। सेकंड का आंसर है अडेप्टेशन ऑफ कैक्टस आर स्पाइन, ठीक है। ये अडेप्टेशन है, स्पाइन्स हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, जो स्पाइन्स हैं उसकी हेल्प करते हैं वाटर को लॉस करने में, ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन की उससे हेल्प से, ठीक है। And the stem is also covered with thick waxy layer which helps to retain water in the issue of cacti. So I hope आपको ये समझ आ गया है ना। ओके, देन हमारा जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है फिलअप्स। ये मैं आपको बुक में ही करवा देती हूँ। ओके, सो देखिए, फिलअप्स in the presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called, okay, very easy, adaptation। okay, adaptation है वो एक specific feature है जो कोई भी living thing को, ठीक है, प्रोवाइड कर मतलब वहाँ पर रहने के लिए वो उसको करता है, ठीक है। उसको एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है, जैसे हमारा हैबिटेट क्या है, प्लेन, ठीक है, हम यहाँ प्लेन्स पर रहती हैं, है ना। सो लैंड हो गया हमारा ग्रीन लैंड, ठीक है, ऐसे हम लैंड पर रहते हैं। ऐसे कैमल का हैबिटेट डेजर्ट है, तो वहाँ पर वो अडेप्टेड हो रखा है कि वहाँ पर उसको रहना है। हमने उसके भी अडेप्टेशन करनी है, ठीक है, कर ली है हमने रीडिंग में एंड बुक में भी आपको दी है। एंड मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप सारा चैप्टर रीड करा करो। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा द हैबिटेट्स of plants and animals that live on land are called terrestrial habitat। तो जो प्लांट्स एंड एनिमल का हैबिटेट है, ठीक है, जो वाटर लैंड पे रहते हैं ना, लैंड पे, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। एंड जो पानी में रहते हैं उनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। सॉइल वाटर एंड एयर आर द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। जो सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये अबायोटिक कंपोनेंट फैक्टर हैबिटेट के कंपोनेंट कह लो, चाहे फैक्टर कह लो, ये बायोटिक फैक्टर्स है हैबिटेट के। ओके, देन चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। जो भी हमारे आसपास चेंजेस हो, मतलब जो चेंजेस होते हैं ना, जो
चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपको कोई भी एक पिन लगी आपको, मतलब लगी, ठीक है, पिन लगी कोई भी, ठीक है, सुई लगी, नीडल लगी आपको आपकी क्या कहते हैं हैंड पे, यहाँ पर नीडल लगी आपको, एंड जब वो चेंज आएगा आपको दर्द होगा, मतलब जो हमें रिस्पॉन्ड, जो चेंज होता है हमारे में और जो हमें रिस्पॉन्ड बनाता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना, फिर हमें दर्द होता है तो हम, वो हो गया रिस्पॉन्ड करना, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। ओके, देन हमारा क्वेश्चन है, गिव फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। सो इसमें से नॉन लिविंग थिंग्स बतानी है आपको, वेरी इजी। प्लो, प्लो जो हल होता है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। मशरूम इज अ लिविंग थिंग बिकॉज वो प्लांट है। एंड स्विंग मशीन नॉन लिविंग थिंग। रेडियो नॉन लिविंग थिंग। बोट नॉन लिविंग थिंग। वाटर हाइकनिक ये भी नॉन लिविंग थिंग है। एंड अर्थवॉर्म लिविंग थिंग है, ठीक है। ओके, सो गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग which shows any two characteristics of living thing. ओके, अब हमें बताना है कि एक ऐसी आप नॉन लिविंग थिंग बताओ जो लिविंग थिंग के दो करेक्टरिस्टिक्स करती हो, मतलब जो लिविंग थिंग करती है वो करती हो। सो क्लाउड्स हो गए, ठीक है, वो ग्रो करते हैं ना, एंड वो ग्रो करते हैं। एंड व्हीकल्स ले लो, ठीक है, व्हीकल्स क्या करते हैं, मूव भी करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। क्लाउड्स इसमें नहीं आएगा, आप व्हीकल्स ले लो बिकॉज क्लाउड ग्रो ही करता है ना, एंड मूव भी करता है, या आसमान में मूव भी करता है। सो इसमें आपको क्या क्या लेना है, एक तो क्लाउड ले लेना एंड एक व्हीकल, जो क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स करती है, दे कैन मूव एंड दे नीड, व्हीकल में लिखना कि दे नीड फ्यूल फॉर मूविंग। जैसे हमें एनर्जी चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए, वैसे ही व्हीकल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। एंड जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स दे कैन ग्रो, आप लिखना दे कैन ग्रो एंड दे नीड वाटर, और नहीं दे नीड एयर, ठीक है, टू मूव, ऐसे आप कर सकते हैं। सो विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। ये क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ। ओके, सो अब हमें क्या बताना है कि हमें कोई लिविंग थिंग बतानी है, ठीक है। इनमें से जो नीचे हमें दिए गए हैं एग्जांपल्स है ना, बटर ये दिए गए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन कभी लिविंग थिंग का पार्ट था। तो अब देखो, बटर था क्योंकि वो बफेलो से आया, मतलब बफेलो हम पहले मिल्क लेते हैं, किससे लेते हैं, बफेलो काऊ से लेते हैं, ठीक है, उससे हम बटर बनाते हैं, है ना, तो बटर था एक हिस्सा। देन लेदर ऑल्सो था बिकॉज ये एनिमल की क्या है, स्किन से लेदर बनती है ना। एंड सॉइल नहीं है। वूल या शीप है ना। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब भी नहीं है। कुकिंग ऑयल है बिकॉज वो भी किससे बना है, किसी एनिमल ने दूध दिया होगा, है ना, तो उससे बना है। कोई मतलब सीड से बना होगा, है ना, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, है ना, तो मस्टर्ड के सीड्स होते हैं, उसमें से वो निकालते हैं ऑयल। एंड सॉल्ट नहीं है बिकॉज वो सी में से आता है ना, सी से हमें प्रोवाइड होता है। तो देन एप्पल है बिकॉज वो प्लांट है। रबड़ नहीं है, ओके, सॉरी रबड़ भी है, या रबड़ है, ओके। सो लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब जो लिविंग थिंग्स ही करती हैं उसके कॉमन आप बताने आपको जो करती है। सो वन फर्स्ट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ तो वैसे नॉन लिविंग थिंग्स भी करती हैं, मूवमेंट भी करती है। सो आपको कुछ ऐसे बतानी है जो सिर्फ लिविंग थिंग करती हो। सो रिप्रोडक्शन इज द यूनिक एंड अच्छा पॉइंट है ये, इसके आपको नंबर मिलेंगे बहुत ज़्यादा। वैसे आप कुछ और भी लिखोगे तो उसके भी मिलेंगे, पर ये आपको ज़रूर लिखना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन जैसे कि ह्यूमन है वो बेबीज को बर्थ देते हैं, है ना, ऐसे ही जो लिविंग थिंग्स है वही रिप्रोडक्शन देती हैं, वही रिप्रोडक्शन करती हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं करती। ओके, सो देन आप लिखना एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन भी ओनली लिविंग थिंग्स ही करती हैं। ओके,
एंड रेस्पिरेशन भी ओनली लिविंग थिंग्स ही करती हैं। तो ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिस्पॉन्सिव भी, रिस्पॉन्स देते हैं हम, ओके, रिस्पॉन्स भी देते हैं। देन लिस्ट द कॉमन, ये हो गया। एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। ओके, सो बताना है कि स्पीड क्यों इम्पोर्टेंट है, जो ग्रासलैंड पर रहते हैं उनके लिए, उन एनिमल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इन ग्रासलैंड्स हैबिटेट्स है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड। तो वहाँ पर ग्रासलैंड्स पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर कुछ प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर वो हाइड हो सकते हैं, बिकॉज जैसे लॉइन है, ठीक है, वो अटैक कर सकते हैं ना, इसलिए जो छोटे छोटे रैबिट्स हो गए वो छुप जाते हैं, है ना, तो इसलिए, ठीक है। इन ग्रासलैंड्स देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड व्हेन देयर एनिमी अटैक्स दे हैव टू रन फास्टर सो एज टू रीच अ सेफ प्लेस, ठीक है, उन्हें भागना भी पड़ता है बहुत तेज, बिकॉज उनके पीछे, मतलब अगर किसी के पीछे शेर पड़ जाता है, बिकॉज लॉयन इज अ किंग, है ना, जंगल का वो किंग है एंड वो शिकार करता है ना, सो वो इसलिए स्पीड ज़रूरी है, वो इसलिए भागते हैं, ओके, इसलिए भागते हैं, तो ये आपको लिख लेना है, ओके। देन हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। सो नेम अ फ्यू हैबिटेट्स, ये भी आ सकता है आपको एग्जाम में। सो कुछ हैबिटेट्स के नेम बताओ, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ponds and oceans, etc. Okay, name a few plants that live in ponds. So hydrilla, lotus, hyacinth, etc. Name two types of habitat. So terrestrial habitat and aquatic habitat. Then what is stimuli? The changes in our surroundings that makes us respond them are called stimuli. Okay, then adaptations of frog. Okay, adaptation of frog is also important. So frog usually live in ponds. Yeah, they can stay both inside the water as well as move on land. Okay, ये important है, वो water में भी रहते हैं and as well as land पर भी रह सकते हैं. They have strong back legs that help them. and उनके पास strong back है, मतलब जो होता है back area and legs. Okay. सो यहीं पर ये हमारा चैप्टर की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एंड आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपको ये पेंगुइन है, मैंने बता ही दिया, ये एनिमल का आपको नेम, ठीक है, पेंगुइन है, सो मैंने ये तो आपको बता दिया। अब आपको इसके हैबिटेट के बारे में बताना है एंड इसकी अडेप्टेशंस भी बतानी है, ठीक है। यहाँ पर तो ओनली बताया, भूजो एंड पहेली ने कहा है कि हैबिटेट बताओ, लेकिन आपको इसकी अडेप्टेशंस भी लिखनी है साथ में, ओके। So bye bye and please subscribe my channel and like, comment भी करना कैसी लगी ये वीडियो, okay, bye।